हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का कुछ टाइप्स को देखे थे और हम आज इसके नेक्स्ट टाइप को देखेंगे और चलते हैं एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। देखिए, एक प्रश्न लिए कहता है कि 9 के पावर 72/7 9 के पावर 72/7 का शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए, जब भी प्रश्न इस तरह का हो, ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा हो और ऊपर वाला पावर में हो, ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा हो और पावर में हो और पूछे कि उसका शेषफल क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर वाला में नीचे वाला से भागा देंगे और जो शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 में 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 2 बचेगा। 2 बटा कितना हो जाएगा 7। पावर में 72 के 72 रख देना है। अब यहाँ पे सोचना है कि 2 के पावर में क्या रखें। 2 के पावर में क्या रखें कि 7 से भागा देने पर शेषफल 1 आए। 2 के पावर में क्या रखें कि 7 से भागा देने पर शेषफल 1 आए। जरा सोचिएगा, यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो 2 के पावर 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 में 7 से भागा दीजिएगा तो उसका शेषफल 1 आएगा। जितना रखने पर शेषफल 1 आएगा उसी से मेन पावर में भागा देंगे। तो यहाँ पे 3 रखने पर ना शेषफल 1 आएगा। तो सोचिएगा, यहाँ पे 2/7 पहले लिख लेंगे। यहाँ पे कितना रखने पर शेषफल 1 आएगा, 3 रखने पर ना, क्योंकि 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल 1 आएगा। जितना रखने पर शेषफल 1 आएगा उसी से मेन पावर में भागा देंगे। मेन पावर कितना है 72, तो 72 में कितना से भागा देंगे 3 में। जो शेषफल बचेगा इससे जो शेषफल बचेगा वो पावर के रूप में लिखाएगा। इससे जो शेषफल बचेगा वो पावर के रूप में लिखाएगा। जरा सोचिएगा, 72 में 3 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या बचेंगे 0। तो 0 आएगा, इसको किस में लिखा, पावर के रूप में। अब बताइए, 2 के पावर 0 यानी x के पावर 0 का मान 1 होता है, तो 2 के पावर 0 के मान भी 1 होगा। अब देखिएगा, 2 के पावर 0 के मान भी 1 होगा, 1/7 होगा। अब बताइए कि 1 में 7 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वह कितना होगा, 1 होगा। इसको फिर देखिए, सबसे पहले 9 में 7 से भागा दिए तो 2 आया, 2/7 पावर में 72 के 72। अब इसमें सोचना है कि इसके पावर में 2 के पावर में क्या रखें कि नीचे वाला से भागा देने पर शेषफल 1 आए। हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल 1 आएगा। जितना रखने पर शेषफल 1 आएगा उसी से मेन पावर में भागा देंगे। 3 रखने पर शेषफल 1 रहा था तो यहाँ से हम 3 से भागा देंगे। देखिएगा, 72 में 3 से भागा दिए हैं, जो शेषफल बचा है इसको पावर के रूप में लिखना है। 2 के पावर 0 आया तो 2 के पावर 0 के मान 1 होगा, 1/7। 1 में तो 7 से भागा नहीं लगेगा तो उसका रिमाइंडर 1 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 32 के पावर में 10/24 है बट्टा 7। 32 के पावर 10/24/7 का शेषफल क्या होगा। तो बताइए, जब भी हम जानते हैं कि अगर ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा रहे और उसका पावर रहे तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हम भागा देंगे 32 में 7 से। तो 32 में 7 से भागा दीजिएगा तो 7 चौके 28 और शेषफल कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। तो 4 बटा कितना हो जाएगा 7। इसके पावर में कितना हो जाएंगे 10/24। अब बताए हैं कि यहाँ पे सोचना है कि इसके जगह पर क्या रख दें कि नीचे वाला से भागा देने पर शेषफल 1 बचे। तो बताइए कि 4 के जगह पर 4 रख देंगे, 4 के पावर 4 रखेंगे। 4 के पावर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 के पावर 3 रखते हैं। तो 4 के पावर 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा, 4 चौ 16, 16 चौके 64 और 64 में 7 से भागा दीजिएगा तो शेष तो 1 बचेगा। और हमको पता करना है कि इसके पावर में क्या रखेंगे कि नीचे वाला से भागा देने पर शेषफल 1 बचे। इसका मतलब 3 रखेंगे, क्योंकि 3 रखेंगे तो 64 होगा और 64 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल 1 आएगा। और हम जानते हैं कि जिसको यहाँ पे रखेंगे उसी से मेन पावर में भागा देंगे। तो देखिएगा, 4/7 के 4/7 लिख लेते हैं। शेषफल में कितना से भागा पड़ेगा, 3 से। ध्यान दीजिएगा, 10/24 है,
बट्टा कितना हो जाएगा 3, और जो शेषफल बचेगा इसका, जो शेषफल बचेगा वह पावर के रूप में आएगा। तो देखिएगा 10 और 24 में 3 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 1 आएगा। तो देखिएगा इसको पावर के रूप में 1 हो जाएगा, यानी 4 के पावर 1 कितना हो जाएगा 4 बट्टा 7 की 7। अब 4 में 7 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। यही क्या हो गया उत्तर। ध्यान देना है कि यहाँ पे सिर्फ ये सोचना है कि यहाँ पे क्या रखें, इसके पावर में क्या रखें कि नीचे वाला से भागा देने पर शेषफल 1 आए। जितना रखने पर शेषफल 1 आएगा उसी से मेन पावर में भाग देंगे, उसी से मेन पावर में भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा उसी को इसके पावर के रूप में लिखना है। हमने सोचा कि 4 के पावर 3 करेंगे तो 64 होगा, 64 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो 3 रखने पर ना, तो 3 रखने पर शेषफल 1 आएगा, तो उसी 3 से हमने मेन पावर में भागा दिया। 10 और 24 में 3 से भागा दिए हैं, शेषफल 1 आया जो इसके पावर के रूप में होगा। 4 के पावर 1 4 होगा, बट्टा में 7, 4 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है, 4 में 7 से भागा नहीं लगेगा, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए वही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। देखिएगा 32 में 7 से भागा देंगे, 32 में 7 से भागा देंगे तो 7 से 28, इसका बचा कितना बाबू 4, 4 बट्टा 7, और देखिएगा पावर में 10 और 24 होगा, यहीं पे हो जाएगा। अब सोचना है कि यहाँ पे क्या रखें, 4 के पावर में यहाँ पे क्या दें कि नीचे वाला से भागा देने पर शेषफल 1 आए, 3 रखने पर होगा तो वही 3 से इसमें भागा दे दीजिए। तो बताइए 4 बट्टा 7 के 4 बट्टा 7 लिख लेना है, और जो 3 से भागा देने पर जो शेषफल आएगा ना वही यहाँ पावर के रूप में जाएगा। तो 10 और 24 में 3 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 1 आएगा। 4 के पावर 1 के मान तो 4 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 बट्टा 7। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 में 7 से भागा नहीं लगेगा, यही हो जाएगा उत्तर। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। कहता है देखिएगा, पहले हम रूल लिखे हैं कि यदि बेस में 3 5 7 रहे तो हमेशा उसके पावर में 6 से भाग दें। यदि बेस में 3 5 7 रहे तो हमेशा उसके पावर में 6 से भाग दें। देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, इसको बना करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 32 में 9 से भागा दीजिए, पहले 32 में 9 से भागा दीजिएगा तो 9 के 27, और बाकी शेष कितना बचेगा 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 9, अब पावर में कितना है 10 और 24, कितना 10 और 24। और हम जानते हैं कि यदि बेस में 3 5 7 रहे तो उसके पावर में कितना से भाग पड़ेगा 6 से। तो बोलिए देखिएगा, हमेशा अगर ऐसे अब सोचिएगा कि इसके पावर में क्या रखेंगे, इसके पावर में क्या रखें कि नीचे वाला से भाग देने पर शेषफल 1 बचे, तो इसके पावर में 6 रखेंगे। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो रखेंगे उसी से हम मेन पावर में भाग देते हैं, यहाँ पे जो रखेंगे उसी से हम मेन पावर में भाग देते हैं। तो देखिएगा ऐसे सिर्फ इसको याद रख लीजिएगा कि 3 5 7 रहेगा तो हमेशा किससे भाग देंगे 6 से भाग देंगे। ऐसे सोचने में टाइम लगेगा, तो कितना से भाग देंगे 6 से मेन पावर में। तो ध्यान दीजिएगा 5 बट्टा 9 के 5 बट्टा 9 हो जाएगा। अब 10 और 24 में 6 से भागा दीजिएगा, 10 और 24 में आप 6 से भागा दीजिएगा, 10 और 24 में आप 6 से भागा दीजिएगा, तो बताइए कि शेषफल कितना आएगा। तो 10 और 24 में 6 से भागा देने पर शेषफल 4 आएगा, और 5 को कितना बार गुना करना है 4 बार। तो 5 को 4 बार गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 625 हो जाएगा। 625 बटा कितना हो जाएगा 9। एक बार फिर सोचिए, सबसे पहले 32 में 9 से भागा दिए तो 5 बटा 9। फिर यहाँ पे सोचना है कि 5 के पावर में क्या रखेंगे कि नीचे वाला से भागा देने पर शेषफल 1 आए, तो 6 रखने पर होता है। ऐसे सोचने में टाइम लगता है, इसीलिए हमने लिख दिया कि यदि बेस में 3 5 7 रहे तो हमेशा 6 से भाग देना है बिना सोचे समझे। तो मैंने 6 से भागा दिया, तो 10 और 24 में 6 से भागा दिया तो 4 आया। वही 4 को इसके पावर के रूप में लिखना है, तो 5 के पावर कितना हो गया 4, और बट्टा में कितना हो गया 9। तो 5 के पावर 4 का मान कितना हुआ 625, और 625 में आप कितना से भागा देंगे 9 से भागा देंगे। तो बताइए कि शेषफल कितना आएगा। 625 में 9 से भागा दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। कहता है
कि 15 के पावर 244/4 का शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम 15 में 4 से भागा देंगे, 4 तिया 12, शेषफल 3 बचेगा। 3 बटा कितना हो जाएंगे 4, इसके पावर में कितना हो जाएगा 244। और हम जानते हैं कि यदि बेस में 3, 5, 7 रहे तो उसके पावर में कितना से भागा देंगे 6 से। तो इसके पावर में कितना से भागा दीजिएगा 6 से। देखिएगा भागा देने के बाद जो शेषफल बचेगा 244 में 6 से भागा दीजिएगा, जो शेष बचेगा जो इसके पावर में आएगा। तो पहले 3/4 के 3/4 लिख लीजिए। 244 में आप 6 से भागा दीजिएगा तो बताइए कि शेषफल कितना आएगा। 244 में आप 6 से भागा दीजिएगा तो बताइए कि शेषफल कितना आएगा। तो इसका शेषफल 4 आएगा। आप देखिए कि 3 को 4 बार गुना करिएगा तो कितना आएगा। 3 को 4 बार गुना करिए, देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा 81 होगा। 81 बटा कितना हो जाएगा 4। अब 81 में 4 से भागा दीजिएगा तो इसका शेषफल कितना आएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। यही 1 क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। यानी बेस में 3, 5, 7 रहे तो उसके पावर में कितना से भागा देंगे 6 से भाग देंगे। डायरेक्ट याद रखना है। ऐसे भी यहाँ पे सोचते कि यहाँ पे क्या रखेंगे कि नीचे वाला से भागा देंगे तो शेषफल 1 आए तो 6 ही आता है। इसलिए 3, 5, 7 अगर बेस में रहे तो हमेशा कितने से भागा देना है 6 से भागा देना है। इसका रिमाइंडर 1 हो गया। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है कि 4 के पावर 61/7 का शेषफल क्या होगा। तो बताइए ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, लेकिन ऊपर वाला कोची में है पावर में है। हम लोग ने यूनिट डिजिट में पढ़े थे कि अगर पावर बड़ा हो तो उसको छोटा करने के लिए से कितना से भागा देते थे 4 से। वही रूल का यहाँ पे प्रयोग करना है। देखिएगा 4/7 के 4/7 लिख देना है। इसमें देखिए इसको छोटा करने के लिए कितना से भागा देंगे 4 से। भागा देने के बाद जो शेषफल आएगा वह यहाँ पावर रूप में आएगा। तो कितना से भागा देंगे 4 से भागा देंगे। 4 से इसे भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा 1। वही यहाँ क्या होगा पावर रूप में। 4 के पावर 1 कितना होगा 4, 4 बटा कितना 7। तो बताइए कि 4 में 7 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा। यानी कि 4 छोटा है 7 बड़ा है। तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा, इसका जो शेषफल हो कितना हो जाएगा 4। यही हो गया उत्तर। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है कि 2 के पावर 642/10 का शेषफल क्या होगा। 2 के पावर 642/10 का शेषफल क्या होगा। तो सेम अगर पावर बड़ा रहे तो इसको छोटा करने के लिए पावर में कितना से भागा देते थे 4 से। तो 2/10 के 2/10 पहले लिख लेंगे। इसमें कितना से भागा देंगे 4 से। 4 से भागा देने के बाद जो शेषफल आएगा वही इसके पावर के रूप में लिखाएगा। 642 में 4 से भागा दीजिएगा तो इसका शेष 2 बचेगा, यहाँ पावर के रूप में आ जाएगा। 2 के पावर 2 कितना हो जाएंगे 4, 4 बटा कितना होगा 10 होगा। यानी कि 4 बताइए 4 में 10 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा। यानी कि जो इसका रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल होगा कितना हो जाएगा 4 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है कि 3 के पावर 21 में 5 से भागा दीजिए। 3 के पावर 21 में 5 से भागा दीजिए और उसका शेषफल क्या होगा। यानी 3 के पावर 21 में 5 से भागा दीजिए और बताइए कि उसका शेषफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर बेस में 3, 5, 7 रहे तो पावर में कितना से भागा देंगे 6 से भाग देंगे। अगर 3, 5, 7 रहे तो कितना से भागा देते हैं 6 से भाग देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 3/5 के 3/5 लिख लेंगे। अब बताइए कि पावर में कितना से भागा पड़ेगा। पावर में 6 से भागा पड़ेगा तो 6 के 18 और बाकी शेषफल कितना बचेंगे 3 बचेगा। यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा 3। तो 3 को आप 3 बार गुना करिएगा तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27। 27 बटा कितना हो जाएंगे 5। आप देखिए 27 में 5 से भागा दीजिएगा तो बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। यही सब क्या हो गया उत्तर हो गया। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 5 के पावर 501 में 126 से भाग दीजिए। 5 के पावर 501 में 126 से भाग दीजिए और बदलाइए कि उसका शेषफल क्या होगा। तो देखिएगा आप पहले उसको बेस को देखेंगे कि अगर बेस में 3, 5, 7 रहे, तो पावर में कितना से भागा पड़ेगा 6 से।
तो पहले 5/126 के लिख लेते हैं। आप बताइए 501 में कितना से भाग पड़ेंगे? 6 से। अगर बेस में 3 5 7 रहेगा तो पावर में कितना से भागा देते थे? 6 से। अब देखिए 6 से भागा दीजिए, 501 में आप 6 से भागा दीजिएगा तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए 5 को कितना बार गुना करिएगा? 3 बार, तो हो जाएगा कितना? 125 बट्टा में कितना हो जाएगा? 126। बताइए 125 में 126 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका जो रिमाइंडर होगा शेषफल हो जाएगा कितना? हो जाएगा 125 हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 यानी कि फैक्टोरियल 99 तक में 12 से भागा दीजिए और बतलाइए कि उसका शेषफल क्या होगा। जब भी प्रश्न अगर फैक्टोरियल वाला हो और उसका शेषफल पूछे तो सबसे पहले ध्यान देना है कि फैक्टोरियल को तोड़ना है। तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना हो जाएगा? 1। 2 का होगा 1 गुना 2 कितना हो जाएंगे? 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान होगा 1 गुना 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6। ऐसे तब तक तोड़ते रहना है जब तक कि नीचे वाला से भागा देने पर ऊपर वाला पूरा पूरा ना कट जाए, यानी कि शेषफल 0 ना हो जाए। आप बताइए फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 4 को तोड़ते हैं देखिएगा, यानी कि लगातार 4 तक गुना, तो इसका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 4 त्या बड़ा दूना 24। आप बताइए कि 24 में कितना से भागा देंगे? 12 से। तो इसका शेषफल जो होगा 0 होगा कि नहीं होगा? 0 हो जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल को तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक कि नीचे वाला से भागा देला पर पूरा पूरा ना कट जाए। जहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, जहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। आप बताइए कि फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 24। और 24 जो है 12 से पूरे पूरा कट जाएगा, यानी कि उसका शेषफल क्या हो जाएगा? 0। जहाँ पे शेषफल 0 हो जाए वहीं पे क्या करना? रुक जाना है। रुक गए और बट्टा में कितना? 12 के 12 हो जाएगा। 6 2 8 है कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 9 बटा कितना हो जाएगा? 12। आप बताइए कि 9 में 12 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, यानी कि छोटी संख्या है। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वह कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ध्यान देना है कि जब भी फैक्टोरियल वाला हो तो तब तक तोड़ते रहना है जब तक कि नीचे वाला से भागा देला पर ऊपर वाला का शेषफल 0 ना हो जाए। देखिए 24 जो है 12 से पूरा पूरा कट रहा था, उसका शेषफल 0 हो रहा था। जहाँ पे शेषफल 0 होगा वहीं पे काम करना बंद कर देंगे। यहाँ पे 0 हो रहा तो यहीं पे क्या हो गए? रुक गए, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। 6 2 8 है 9 बटा 12 और इसका शेषफल कितना हो जाएगा? 9 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कहता है सेम है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कहाँ तक? 100 तक। यानी कि उसको 8 से भागा दीजिए और बताइए कि उसका शेषफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम फैक्टोरियल को तोड़ते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 होगा। 2 के मान कितना हो जाएगा? 2 होगा। 3 के मान 1 गुना 2 गुना 3 कितना होगा? 6 होगा। बताइए कि 6 जो है 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी ऐसे तब तक फैक्टोरियल को तोड़ते रहना है जब तक कि नीचे वाला से भाग देने पर ऊपर वाला पूरा पूरा ना कट जाए, यानी कि शेषफल 0 ना हो जाए। अब देखिए अब तोड़ते हैं फैक्टोरियल 4 को। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 त्या 12 बड़ा दूना का 24। आप बताइए कि 24 में हम अगर 8 से भागा देंगे तब पूरा पूरा कट जाएगा। इसका शेषफल कितना हो जाएगा? 0। जहाँ पे पूरा पूरा कट जाए, जहाँ पे शेषफल 0 हो जाए वहीं पे काम करना बंद कर देंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। अब रुक गए, आगे नहीं जाना है। अब देखिए बट्टा में कितना होगा? 8 की 8। 6 2 8 है कितना हो जाएगा? 9। 9 बटे 8 होगा। अब बताइए कि 9 में 8 से भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बचेगा। यही सब क्या होगा? उत्तर। सबसे पहले जब भी अगर प्रश्न फैक्टोरियल वाला हो तो तब तक फैक्टोरियल को तोड़ना है जब तक कि नीचे वाला से भाग देने पर पूरा पूरा ना कट जाए। देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 3 था, इसका मान 6 हो रहा था जो कि 8 से नहीं कट रहा था। फिर हमने आगे बढ़ा,
फिर 4 के पास पहुंचा, इसका मान 24 होता है, जो 8 से पूरा पूरा कट जाता है। जहाँ पे पूरा पूरा कट जाए, जहाँ पे शेषफल 0 हो जाए, देखिए 24 में 8 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 0 बचेगा, यानी जहाँ पे शेषफल 0 हो जाए वहीं पे क्या करना है, रुक जाना है। आप देखिए 6 और 2 8 है 9, 9 में 8 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 1 बचेगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि x के पावर n माइनस a के पावर जो n होगा वह हमेशा x माइनस a से विभाजित होगा। आप देखिए तो x माइनस a से विभाजित होगा बाबू, तो देखिएगा यहाँ पे आपको a लगा हुआ है, तो जब भी अगर ऐसा प्रश्न हो n लगा हुआ, x लगा हुआ, y लगा हुआ, तब उसके जगह पर कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखिए 3 4 गुना कितना हो जाएगा 1, n के जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है। 4 और 3 गुना कितना हो जाएगा 1। अब देखिए इसको तोड़िए, 3 के पावर 4 माइनस 4 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसको हल कर दीजिए, 3 को अब 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, माइनस अब 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 4 4 16, 16 4 कितना हो जाएगा 64। अब बताइए कि 81 में से 64 जाएगा, 81 में से 64 कितना बचेगा 17। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 17, यानी कि किससे विभाजित होगा 17 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 49 के पावर 156 माइनस 13 के पावर 156 किससे विभाजित होगा। तो बताइए कि ये वाला जो है x के पावर n माइनस a के पावर n पर सेट कर रहा है, यानी कि x के पावर n माइनस a के पावर n पर हो तो हमेशा x माइनस a से क्या होगा, विभाजित होगा, यानी x माइनस a से विभाजित होगा। अब देखिए अगर x के पावर n माइनस a के पावर n पर हो तो हमेशा x माइनस a से क्या होगा, विभाजित होगा। तो देखिए x का मान कितना हो जाएगा 49, अब इसका मान कितना हो जाएगा 13। अब घटा दीजिए, 9 में से 3 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, 4 में से 1 कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि वह किससे विभाजित होगा, 36 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। आप ध्यान देना है क्या पावर सम है, देखिए यदि पावर इवन हो यानी सम हो तो किससे विभाजित होगा, x प्लस a से विभाजित होगा, यानी कि यह जो है x प्लस a से भी क्या होगा, विभाजित होगा, a से भी क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। देखिए x का मान कितना है 49 है और a का मान कितना है 13 है। आप जोड़ दीजिए, आप देखिए 49 से भी, देखिए 49 प्लस कितना हो जाएंगे 13, आप जोड़ दीजिए, 9 और 3 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 4 और 1 5 है कितना 6, यानी कि यह जो होगा 36 से भी विभाजित होगा और 62 से भी विभाजित होगा, यानी लिख सकते हैं इसको उत्तर में आप 36 एवं 62 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। देखिए एक बार फिर से कहता है 49 के पावर 156 माइनस 13 के पावर 156 किससे विभाजित होगा, यानी x के पावर n माइनस a के पावर n पर हो तो हमेशा x माइनस a से तो विभाजित होकर करेगा। तो पहले 49 देखिएगा, पहले x माइनस a से विभाजित होगा, 49 माइनस 13 कितना हो गया 36, यानी पहले किससे विभाजित होगा 36 से। अब हम देखते हैं क्या पावर सम है, तो हाँ अगर पावर सम रहेगा तो वह x प्लस a से भी विभाजित होगा, यानी 49 प्लस 13, यानी पहले तो घटा करके अगर पावर में सम रहा तो एक बार जोड़ करके भी, यानी 36 एवं 62 से क्या होगा, विभाजित होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। कहता है कि 43 के पावर 101 प्लस 23 के पावर 101 में 66 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, यानी कहता है 43 के पावर 101 प्लस 23 के पावर 101 में 66 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो देखिए अगर प्रश्न x के पावर n प्लस a के पावर n पर हो तो हमेशा x प्लस a से क्या होता है, विभाजित होता है। देखिए x के पावर n प्लस
ए के पावर n पर है ना, तो किससे विभाजित होगा, x प्लस ए से विभाजित होगा। यानी कि x प्लस ए से क्या होगा, विभाजित होगा। किससे होगा, विभाजित होगा। तो पहले हम पता करते हैं कि किससे विभाजित होगा। तो x प्लस ए से क्या होगा, विभाजित होगा। यानी 43 प्लस कितना, 23। अब जोड़ दीजिए, हो जाए कितना, 66 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। यानी जो पूरा व्यंजक है वह किससे विभाजित होगा, 66 से। अब कहता है कि देखिए, अब कहता है कि 66 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा भाई, जिससे विभाजित होगा उसमें 66 से भाग दीजिए। तो विभाजित किससे हो रहा है, 66 से। और कहता है कि 66 से ही भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो देखिए शेषफल बराबर 66 भाग कितना हो जाएगा, 66। तो बताइए शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, इसका कितना बचेगा शेषफल, 0। यही क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। कहता है पहले पूरे व्यंजक को हल करिए, किससे विभाजित होगा। तो 66 से विभाजित होगा, जिससे विभाजित होगा उसमें 66 से भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा, 0। अगर प्रश्न x के पावर n प्लस 1 के पावर n पर हो तो हमेशा x प्लस ए से क्या होगा, विभाजित होगा। यानी 43 प्लस 23 बराबर 66, या पूरे व्यंजक 66 से विभाजित होगा। और कहता है कि जिससे विभाजित होगा उसमें 66 से भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा। नहीं, शेषफल क्या हो गया, 0 होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 49 के पावर 156 माइनस 13 के पावर 156 तथा 37 के पावर 13 प्लस 25 के पावर 13 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, यानी कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो देखिए x के पावर n माइनस ए के पावर n पर है, तो हम जानते हैं कि x के पावर n माइनस ए के पावर n पर हो तो वह x माइनस ए से क्या होता है, विभाजित होता है। अब देखें कि पावर सम है, अगर पावर सम रहेगा तो x प्लस ए से भी विभाजित होगा। देखिए सम संख्या है तो किससे विभाजित होगा, एक और x प्लस ए से भी क्या होगा, विभाजित होगा। देखिए तो पहले x माइनस ए से, यानी 49 माइनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 49 माइनस कितना होगा, 13। तो घटा दीजिएगा, देखिएगा 9 में से 3 का कितना बचा, 6। 4 में से कितना हुआ, 36। यानी कि 36 से क्या होगा, विभाजित होगा। एवं और किससे विभाजित होगा, x प्लस ए से भी, यानी कि 49 प्लस कितना, 13। 9 और 3 12 के 2 बाकी आते में 1 4 1 5 1 6, यानी कि 36 एवं 62 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब चलते इसमें, कहता है x के पावर n प्लस ए के पावर n किससे विभाजित होगा। तो x के पावर n प्लस ए के पावर n हमेशा x प्लस ए से विभाजित होगा। अगर बीच में प्लस हो तो हमेशा उसके पावर में विषम संख्या होता है। तो यह जो विभाजित होगा x प्लस ए से क्या होगा, विभाजित होगा। किससे होगा, विभाजित होगा। अब देखिए x का मान कितना है, 37, और a के मान कितना है, 25। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 के 2 बाकी आते में 1 3 2 5 1 6, यानी कि यह जो होगा 62 से क्या होगा, विभाजित होगा। अगर बीच में प्लस रहेगा तो हमेशा पावर में क्या रहेगा, विषम रहेगा। अब कहता है कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, यानी दोनों में कॉमन क्या होगा, यानी कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो बताइए कि दोनों में कॉमन क्या, देखिएगा इसमें भी 62 है और इसमें भी क्या है, 62 है, यानी कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा कितना हो जाएगा, 62 होगा। यानी इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी 62 जो है वह दोनों के क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि 26 के पावर 18 माइनस 14 के पावर 18 एवं 23 के पावर 15 प्लस 17 के पावर 15 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे। देखिए कहता है कि x के पावर n माइनस ए के पावर n है, तो जब भी हो x के पावर n माइनस ए के पावर n पर हो तो हमेशा वह x माइनस ए से तो विभाजित होबे करता है। आप देखेंगे कि पावर सम संख्या है, तो सम संख्या है तो वह x प्लस ए से भी विभाजित होगा। अब देखिएगा यह जो होगा x माइनस ए से भी विभाजित होगा और x प्लस ए से भी विभाजित होगा।
अब देखिएगा 26 माइनस कितना हो जाएगा 14। अब घटा दीजिएगा, 6 में से 4 गया कितना बचेंगे 2, 6 में से 4 गया 2 बचा, 2 में से 1 कितना बचा 1, यानी कि 12 से भी क्या होगा विभाजित होगा। एवं अब देखते हैं यह जो होगा x प्लस a से भी क्या होगा विभाजित होगा। तो देखिएगा 26 प्लस कितना हो जाएगा 14, 6 4 10 के शून्य बाकी हाथ में 1, 2 और 1 3 1 4, यानी कि 40 से भी क्या होगा विभाजित होगा। अब चलते हैं इसमें, कहता है x के पावर n प्लस a के पावर n हो तो हमेशा x प्लस a से क्या होता है विभाजित होता है, a से क्या होता है विभाजित होता है, विभाजित होता है। जब भी अगर प्लस होगा तो हमेशा पावर विषम रहता है। अब देखिए 23 प्लस a के मान कितना 17, अब जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, यानी कि 7 और 3 10 को शून्य बाकी है 1 3 1 4, यानी यह जो होगा 40 से भी विभाजित होगा। तो कहता है कॉमन फैक्टर कितना, दोनों में कॉमन कितना है, कॉमन कौन है जो दोनों को क्या कर देगा विभाजित कर देगा। तो देखिए इसमें भी 40 है, इसमें भी क्या 40, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।